Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates. For any subscription based courses, you can contact on this number. Learners, ये है मेरा Telegram group. You can connect with me on my Telegram group for all important updates like the timings of the sessions, sessions के links, PDFs, quizzes और भी बहुत सारी activities हम कराते हैं अपने Telegram channel पे. So don't forget to join it. सो लर्नर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही रेलिवेंट है. अगर आप यूजीसी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं या आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको हर वक्त काम आएगी. तो हम आज बात करेंगे अबाउट स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग और दो मेजर स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग जिसका ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की अगर हम बात करें इसमें इसका यूज़ किया जाता है. तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों की चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है और किस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं रिसर्च में, वी आर गोइंग टू cover all that today. सो सबसे पहले ये समझिए कि रेफरेंस हमें मिलता कहाँ से है. जो भी रिसर्च हम करते हैं, जो भी पेपर हम लिखते हैं, तो उसमें हमें रेफरेंस डालना होता है. ठीक है, तो इसका यूज़ होता है जर्नल के आर्टिकल के लिए. अगर आप एक रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं जिसे आप पत्रिका लेख कहते हैं, हम आप किसी जर्नल में उसे पब्लिश कराना चाहते हैं, दैट इज़ वन सच सोर्स. नेक्स्ट इज़ अ कॉन्फ्रेंस पेपर. अगर कोई नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपको अपना कुछ कंटेंट देना है, that can be one of the reference source. Any research article और a review paper, ये सभी हमारा literary work है जिसमें हमें reference देने की ज़रूरत पड़ती है और ये सभी reference की तरह act भी करते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई पेपर रेडी करते हैं उसमें हमें काफ़ी सारा लिटरेचर रिव्यू डालना होता है, तो वो हम यहीं से उठाते हैं. नाउ अकेडमिक पब्लिकेशन क्या है. सबसे पहले आप ये समझिए कि वो सभी चीज़ें जो स्कॉलरली वर्क यूज़ किया जाता है उसे हम अकेडमिक पब्लिकेशन कहते हैं. अब वो आपका रिव्यू पेपर, समीक्षा प्रपत्र या रिसर्च पेपर के नाम पे हो सकता है. रिसर्च पेपर आपका अपना कोई यूनिक आइडिया होता है जिस पे आप लिखते हैं, किसी थीम के ऊपर आप अपने थॉट्स देते हैं, और रिव्यू पेपर आप किसी ऑलरेडी के किए हुए काम को रिव्यू करते हैं. ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए हमें रेफरेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है. बट अगर हम बात करें रिसर्च पेपर की, तो वो तभी हम लिख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ कुछ अपना नया लिखने वाले होते हैं. तो अगर हमने अच्छे से रिव्यू नहीं किया होगा तब हम रिसर्च पेपर नहीं लिख सकते हैं. और इसी रिव्यू के लिए जो रिव्यू करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं ये दो टर्म्स का, साइटेशन और रेफरेंस. यानी कि हम जो भी किसी और के लिटरेचर को पढ़ते हैं उसे अपने काम के अंदर साइट करते हैं और उसका रेफरेंस आखिरी में लिखते हैं. अब इस रेफरेंस लिखने की जो तरीका होता है, जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, जो मेथड होता है, जो पैटर्न होता है, उसे हम रेफरेंसिंग स्टाइल कहते हैं, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे. तो अगर हम स्टाइल्स की बात करें तो ज़्यादातर हम कुछ एक पर्टिकुलर स्टाइल को फॉलो करते हैं. ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे या ये डिपेंड करता है जिस जर्नल के लिए हम पेपर लिख रहे हैं. तो अगर हम मेजर स्टाइल्स की बात करें तो APA, MLA, CMS, IEEE, वैंकूवर, हार्वर्ड, ACS, AIP, CSE, ये सभी हमारे स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग हैं. मगर चूंकि आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं, खास करके जो हम लोग UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, हम सारे हैं HNSS के, यानी ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज में. तो इसमें जो मेजरली टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग यूज होती है वो होती है APA एंड MLA. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं. तो ज़्यादातर APA स्टाइल जो है वो हम सोशल साइंस के लिए यूज़ करते हैं और MLA स्टाइल को हम ह्यूमैनिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं. अगर हम बात करें कि हम टाइटल कैसे लिखते हैं, तो जब हम APA स्टाइल में रेफरेंसिंग कर रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ का टाइटल जो होता है वो क्या होता है, इटैलिसाइज्ड होता है, यानी इटैलिक्स में लिखाता है. ठीक है, वही MLA में जो हमारा टाइटल होता है उसे हम अंडरलाइन करते हैं. साथ ही साथ उस पर्टिकुलर टाइटल के जो मेजर वर्ड्स होते हैं उनको हम कैपिटल में डालते हैं. ठीक है, जितने भी मेजर वर्ड्स होंगे उन सभी को हम कैपिटल में डालेंगे. मगर APA में लिखने में सिर्फ जिसको ज़रूरी है, यानी कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक नाउन आ जाता है तो हम उसको कैपिटल में डालते हैं. बट MLA में याद रखना है आपको कि जब भी टाइटल लिख रहे हैं तो उसे हम इटैलिक्स में नहीं लिख रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उसके जितने भी मेजर वर्ड्स निकल के आते हैं उनको हम कैपिटल में देते हैं. नेक्स्ट, हमारा जो सोर्स है
एपीए में जब हम सोर्स के लिए जो एक अपना पूरा शीट तैयार करते हैं उसके ऊपर लिखते हैं रेफरेंस, यानी कि सोर्स पेज जो है हमारा, जिससे ये पता चलता है कि हमारे स्टडी में कहाँ कहाँ से कंटेंट लिया गया है, उसे हम मार्क करते हैं एज रेफरेंस। वहीं अगर हम बात करें एमएलए की तो वहाँ हम लिखते हैं वर्क साइटेड। ठीक है। नेक्स्ट, एमएलए को ज़्यादातर हम टर्म जो यूज करते हैं वो कहते हैं कि हम लास्ट नेम ऑफ द ऑथर को हम पहले यूज करते हैं, मतलब जो टाइटल या सरनेम होता है वो पहले आता है, देन द फर्दर थिंग प्रोसीड्स। वहीं एमएलए में हम पूरा नेम ऑथर का यूज करते हैं। जब हम एपीए स्टाइल की रेफरेंसिंग कर रहे होते हैं, जो इन टेक्स्ट साइटेशन, यानी कि मान लीजिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा और इस पैराग्राफ में मैंने किसी का कंटेंट डाला, तो यहाँ इसको क्या कहते हैं हम, इन टेक्स्ट साइटेशन। ठीक है, इन टेक्स्ट साइटेशन। इस इन टेक्स्ट साइटेशन में हम सिर्फ ऑथर का नाम और कब उन्होंने पब्लिश किया है उसको मेंशन करते हैं। सो जब भी एपीए स्टाइल से हम इन टेक्स्ट साइटेशन डालेंगे तो ऑथर का नाम और ऑथर का ईयर ऑफ पब्लिकेशन डालेंगे। वहीं जब हम एमएलए की बात कर रहे होते हैं तो ऑथर का नाम और उसका पेज नंबर, मतलब हमने जहां से भी कंटेंट लिया है जिसको बाद में हम वर्क साइटेड में तो डाल ही रहे हैं, तो मान लीजिए हमने पेज नंबर 89 से 92 तक का लिया है तो दैट हैज टू बी मेंशन। नाउ इसमें जब भी हम साइटेशन का यूज करते हैं एपीए स्टाइल में तो यहाँ पे हम कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है एमएलए में इन टेक्स्ट साइटेशन में कॉमा का यूज नहीं किया जाता है। तो अगर कोई भी, जैसे आपने देखा मैंने यहाँ पे कॉमा डाला तो ऑथर करके, चूंकि मुझे एपीए में लिखने की आदत है, तो एपीए में हम जब भी इन टेक्स्ट साइटेशन करते हैं तो ऑथर के बाद हम कॉमा डालते हैं और उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन डालते हैं। वहीं एमएलए में चूंकि हम पेज नंबर्स डाल रहे होते हैं, ऑथर का नाम डालते हैं, यहाँ पे हम कॉमा का उपयोग नहीं करते हैं। तो आपको ये कुछ मेजर डिफरेंसेस याद रखने हैं। तो 3 मेजर हमारे रेफरेंसिंग स्टाइल का नाम आता है, 2 के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एमएलए का फुल फॉर्म मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन एंड सीएमएसएस शिकागो मैनुअल स्टाइल। तो ये 3 हमारे 3 बिग रेफरेंसिंग स्टाइल्स होते हैं जिनको हम ज्यादातर मेजॉरिटी एरियाज में यूज करते हैं इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स, राइट। सो एक होमवर्क क्वेश्चन है आप लोग के लिए। सो यहाँ पे रेफरेंसिंग स्टाइल दिया हुआ है एपीए, एमएलए, शिकागो एंड IEEE। सो आपको बताना है इनमें से किसको किसके साथ आप मैच करेंगे, फॉर्म्स ऑफ साइटेशन कैसा जाएगा। तो आई बिलीव आपको एपीए और एमएलए इज क्वाइट क्लियर। आने वाले क्लासेस में हम शिकागो और IEEE के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेंगे, right? So don't forget to like, share and subscribe. And learners, हमारा foundation batch is ongoing for paper 1 and paper 2, जिनमें आपको मिलते हैं क्लास के नोट्स, लाइव क्लासेस जिन्हें आप बाद में देख सकते हैं, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो आई होप यू फाउंड दिस सेशन टू बी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe and do join my Telegram channel. Bye bye.